जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं विनय आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब मंच विनय यूपीपी पे। तो दोस्तों, उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो उत्तर प्रदेश पुलिस में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी पाना चाहते हैं। अब समय आ गया है कि वो अपने जूते का फीता कस लें। उनको अपने जूते के फीते जय हिंद प्यारे साथियों, मैं विनय आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब मंच विनय यूपीपी पे। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है उन बच्चों के लिए जो लोग उत्तर प्रदेश पुलिस में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी करना चाहते हैं। समय आ गया है कि अब वो लोग अपने जूते का फीता कस लें। उनको अपने जूते का फीता कसने का टाइम नज़दीक आ गया। और ये बात आज मैं नहीं कह रहा, आज जो कल लेटर वायरल हुआ था, जो एक लेटर जारी हुआ था जिसको सब लोग फेक बता रहे थे, उसकी पुष्टि कर दी आज न्यूज़पेपर ने। आज न्यूज़पेपर में बहुत सारे हाईलाइटेड टॉकिंग पॉइंट हैं जो एकदम इस खबर की पुष्टि करते हैं कि अब आपका एग्ज़ाम अगर 11 फरवरी नहीं तो फरवरी में तो ज़रूर हो जाएगा। अब 11 फरवरी को इसलिए नहीं हो पाएगा, मतलब संभावनाएं कम हैं। वजह सिर्फ इतनी सी कि 11 फरवरी को ऑलरेडी यूपीपीएससी जो है, मतलब उत्तर प्रदेश जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसका आरओ का एग्ज़ाम कंडक्ट होना और उनका कैलेंडर ऑलरेडी बहुत पहले से जारी है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है कि 11 फरवरी को एग्ज़ाम ना हो। लेकिन अब इस बात से कोई नेगलेक्ट नहीं कर सकता है कि अब आपका एग्ज़ाम जो है वो मई जून तक जाएगा। लेकिन अब क्या है कि कुछ हमारे दोस्त हैं, मतलब यूट्यूब पे हैं मेरे डिपार्टमेंट के लोग, वो आप लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट होते हैं। मतलब ऐसे आप लोगों को मतलब बरगलाते हैं। बरगले क्या भाई, देखिए अब आप लोग क्या है, एस्पिरेंट हो, आपके मन की जो बात करेंगे आप वहीं जाएंगे। फैक्चुअल चीज़ें जो होती हैं थोड़ा सा कड़वी होती हैं, सच कड़वा होता है, सच का सामना आप करने से डरते हैं। अब कोई बंदा रात में आके वीडियो बना रहा है और बोल रहा है कि भैया देखो मौसम ठंड का चल रहा है और इस ठंड में जब कोई झूठ बोलता है तो बहुत गुस्सा लगती है, तो झूठ मत बोलो और ये जो नोटिस वायरल हुआ ये पूरी तरीके से फेक है। तो भाई पड़ गई ठंड, आ गया मतलब स्वाद। और वैसे मैं तो कह रहा हूँ भैया, ये दिसंबर का लास्ट महीना है, पूरे साल तो मुँह मुँह हो ही गया है। अब लास्ट के 10 दिन तो बच्चों के साथ मुँह मुँह मत करो। मतलब भर्ती बोर्ड 3 साल से कर रहा है, अभी आप लोग यार क्या मतलब कर रहे हैं 10 दिन के लिए? अरे आपके पास 1.5 लाख सब्सक्राइबर हैं दोस्त, मतलब कम से कम इतना तो समझो यार, कुछ भी कर रहे हो मत करो यार बच्चों को। मतलब आप आपसे उम्मीद करते हैं, 1.5 लाख का आपके पास परिवार है, वो लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उनको फैक्चुअल चीज़ें दें। लेकिन आप क्या मतलब, खैर छोड़ो जाने दो, बस यही है। आई रिस्पेक्ट यू ब्रदर, बट मतलब ऐसा नहीं करते हैं, ये सब चीज़ें सही नहीं। आप फैक्चुअल चीज़ें बताओ। खैर अब पॉइंट पे वापस आते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज जो न्यूज़पेपर में खबर निकल के आई है उसमें बहुत सारे ऐसे टॉकिंग पॉइंट हैं जिन पर हम डिस्कस करके ये कंफर्म कर सकते हैं कि अब आपका एग्जाम जो है फरवरी के आगे नहीं जाएगा। जैसे कि सबसे पहले वहाँ पे बात की गई 60,244 पदों पर भर्ती जो है नागरिक पुलिस की। एक पॉइंट ध्यान रखना, ये नागरिक पुलिस की बात हो रही, पीएससी की नहीं। 60,244 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जो है भर्ती बोर्ड के द्वारा एकदम चालू है, एकदम चल रही है। एक बात तो ये होगी। तो दूसरी बात उन्होंने क्या बोला कि आपका एग्जाम जो है वो 11 फरवरी 2024 को करवाने की बात चल रही है। और ये कैसे होगा? ये होगा स्थानीय डीएम और एसपी के सहयोग से, मतलब स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि पुलिस की सहायता से ये कंडक्ट करवाए जाएंगे। मैं बात फरवरी की इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फरवरी में ही शायद मैंने अभी एग्जैक्ट मुझे ये नहीं याद है, शायद फरवरी में ही यूपी बोर्ड के भी एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं बच्चों के, और भी अदर्स बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो वहाँ पे मतलब परीक्षाएं लगातार बहुत ज़्यादा हैं, तो पुलिस का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर कहीं गलती से इलेक्शन अनाउंस हो गए तो फिर काम समझ सकते हैं किस लेवल तक बढ़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना कितनी बड़ी चुनौती होगी। तो इसलिए ये डीएम और एसपी की मदद से ये काम किया जा रहा है। एक बात। दूसरा, 28 दिसंबर तक इसकी रिपोर्ट मांगी गई है। 28 दिसंबर तक, आज कितना 22 है, वो 6 दिन की बात है। 28 दिसंबर तक सभी डीएम और एसपी से रिपोर्ट मांगी गई इस चीज़ों को लेकर। और भर्ती बोर्ड का मानना है कि लगभग 25 लाख आवेदन आएंगे, पर मेरा मानना है कम से कम 30 लाख से ज़्यादा आवेदन जाएंगे। क्योंकि अगर एज रिलैक्सेशन 2 साल, मतलब 2 साल का दे रहे हैं या फिर 1 साल का दे रहे हैं, तो भी 25 से 30 लाख आवेदन आ ही जाएंगे, 100% आ जाएंगे, ये तो श्योर है। तो देखिए अब आप लोग ना अपनी कमर की पेस्टी कस लो, क्योंकि मौसम का मिजाज ऑलरेडी बदल चुका है और अब बिगड़ जाएगा। अगर अब चूके ना तो बिगड़ जाएगा। तो ये जो मतलब यूट्यूब पे चल रहा है ना इमोशनल ड्रामा, लोग आते हैं और आपके मन की बातें करके चले जाते हैं ना, थोड़ा सा उनसे दूरी बना के रखो, ये फ्रॉड है। वो लोग मतलब क्या ही, अगर एक बात बताइए, वो आके बता रहे हैं आपका एग्जाम 6 महीने बाद होगा, कोई आके बता रहा है आपका एग्जाम अप्रैल में हो जाएगा। यार मतलब जरा सोचो, अप्रैल में कैसे हो जाएगा? यूपी इतना बड़ा स्टेट है और यूपी में इलेक्शन होंगे,
अप्रैल में, मई में, कैसे यार यूपी में एग्जाम हो जाएगा? यूपी में कैसे एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है? पॉसिबिलिटी ही नहीं है। मई के कम से कम 15 मई तक एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाया जा सकता है, तो क्लियर है, मैं आज लिख के दे रहा हूँ। फिर वही है कि 15 मई के बाद या तो एग्जाम जाए या तो जून में जाए। तो भर्ती बोर्ड की कोशिश यही रहेगी कि आपको फरवरी में एग्जाम जो भी है करवा के फुर्सत पाई जाए, और ये हो चुका है। 49,568 की वैकेंसी में हो चुका है। तो इतना मत सोचो, अपनी तैयारी करो और ये समझ लो, इस हिसाब से तैयारी करो कि तुमको एग्जाम में कल ही बैठना है। अगर कल कोई तुमसे पकड़ के बोल दे कि चलो एग्जाम देना है, तो तुम एग्जाम दो और सेलेक्ट होने की कंडीशन में हो, तब तो सही है। तो इतनी तैयारी करो। अब समय नहीं देखना है कि आपको कितनी देर पढ़ाई करनी है, 1 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा पढ़ना है, फिर 10 घंटा पढ़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पढ़ना है। तो देखिए, अब ये इमोशनल ड्रामा से बाहर निकलिए। लोग बरगलाते रहेंगे, आपके साथ फ्रॉड करते रहेंगे, उन चीज़ों से बाहर निकल के सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो। क्योंकि अब इसके बाद अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता ना, तो फिर लोग मतलब मौका नहीं छोड़ेंगे आप पे हंसने का। क्योंकि आपने 4 साल 3 साल बहुत कर लिया, भर्ती ना आ रही, और भर्ती आके अगर निकल के सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर ये आपके लिए ना किसी डिजास्टर से कम नहीं होगा। इतना ध्यान रखिए। और ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका है ना, कब ये डिप्रेशन, एंजाइटी में बदल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो इन सब चीज़ों से अगर बचना है तो सिर्फ एक काम कर लो दोस्त, ये सोशल मीडिया को साइड में रख के पढ़ाई कर लो। बस इतना ही कहूँगा। और हाँ, कुछ बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स, कुछ बड़े बड़े कोचिंग संस्थान कल पुरजोर कोशिश कर रहे थे कि ये सब चीज़ें गलत हैं। तो वो सिर्फ कल वाली बात के लिए नहीं गलत बोल रहे थे, वो न जाने कितनी चीज़ों के लिए गलत बोल रहे हैं। वो चाहे आपका मतलब सीधे तौर पे मैं सीधा ही बोल रहा हूँ, वो आपका चाहे एसएससी जीडी का फिजिकल हो, चाहे एसएससी जीडी की कट ऑफ हो, चाहे एसएससी जीडी की भर्ती हो, कह रहे थे 2023 में आएगी नहीं, कह रहे थे ना। और वो चाहे आपका कंप्यूटर ऑपरेटर, यही रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम हो, और फिर कल वाली नोटिस तो है ही आपके साथ। मतलब हर जगह वो फेल हुए हैं, लेकिन फिर भी अपनी सुपरमेसी स्थापित करना चाहते हैं। तो इसके लिए दोस्त मैं वीडियो लेके आऊँगा 2 बजे, आराम से उस वीडियो को देखिए कैसे मतलब 10 मिलियन वाले आपके साथ कैसे फ्रॉड कर रहे हैं। इनसे भी बच के रहना है। और टीचर अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अपडेट अच्छी नहीं दे सकते हैं, इतना ध्यान रखना दोस्तों। तो मिलते हैं दोपहर में 2 बजे, तब तक के लिए आप लोगों ने पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।